नहीं साथियों, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की आंसर की आप लोगों ने शायद देख ली होगी। तो अब सभी इसके कट ऑफ को लेकर परेशान होंगे, क्योंकि इस बार जो आंकड़े आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले आए हैं। इसका कारण भी मैं बताऊंगा और कट ऑफ है कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है, बिल्कुल सटीक बताने की कोशिश करेंगे जो कुछ भी एनालिसिस है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि डाटा आपके पास कहाँ है, आप अपने मन से बता रहे हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा जो कि रैंक आईक्यू पर और रैंक मित्र पर दिखाता है, उतना कहीं पर गूगल फॉर्म से भी रियल नहीं मिल सकता। लगभग 36,000 अभ्यर्थियों का डाटा है। तो इससे बड़ा डाटा क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। वो डाटा मैंने टेलीग्राम पर भी कल सेंड कर दिया था। वो बिल्कुल रियल डेटा है और इसमें हर एक शिफ्ट का एवरेज भी बताया गया है और किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है उसका आइडिया भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और हर एक शिफ्ट का कौन सी शिफ्ट कितनी ईजी है, कौन सा शिफ्ट टफ है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं पिछली वैकेंसी का थोड़ा सा कंपेयर कर लेता हूं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार इसके एग्जाम पैटर्न का लेवल क्या था, इसके एवरेज में कितना डिफरेंस आया है पिछली बार के मुकाबले और इस बार के मुकाबले। क्योंकि अगर एवरेज का डिफरेंस आएगा तो पेपर के लेवल का पता चलेगा और पेपर के लेवल के हिसाब से हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। और देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि पिछली बार से इस बार वैकेंसी लगभग आधी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। किंतु मैं एक सटीक कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कुछ भी रियल जानकारी होगी, आगे का जो कुछ भी अपडेट होगा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और लगभग इतना ही कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। देखिए, जिस हिसाब से पेपर का लेवल होगा उसी हिसाब से हम कट ऑफ बताएंगे। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है ज़्यादा लगे, कुछ लोगों को कम लगे, तो वो हमें नहीं पता। किंतु जो लेवल होता है उसी के बेस पर हम बताते हैं। जो डेटा के बेस पर एवरेज निकल के आता है उसी के बेस पर हम बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले पिछली बार का कुछ डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये 2022 की भर्ती है। इनके रॉ स्कोर जो थे वो 132 थे पिछली बार। और रैंक यहाँ पर जो पिछली बार आया था 906 रैंक आया था। आउट ऑफ देख सकते हैं 62,912 अभ्यर्थियों में 900 रैंक आई थी 132 रॉ स्कोर पर। जबकि इस बार अगर आप देखेंगे, हालांकि अभी तो क्लियर नहीं दिख रहा है, किंतु ये बिल्कुल रियल है। रैंक आईक्यू पर यहाँ पर देख सकते हैं 140 नंबर पर 741 रैंक, 140 पर, अर्थात 741 तो केवल यहीं पर है 15,000 में से जिनके 140 प्लस नंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इस बार का लेवल रहा होगा। केवल 15,000 में से, केवल 15,000 में से 741 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 140 प्लस नंबर हैं। अब देखिए, इसका क्या रीजन हो सकता है वो तो आपको खुद पता होगा कि एग्जाम का लेवल जो था वो आसान आया था। बाकी और जगह की वैकेंसी अच्छी खासी है तो उनका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी हर एक स्टेट का अलग अलग जाता है, तो स्टेट वाइज इसमें फ़र्क देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने पिछली बार के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लिया और पिछली बार यहाँ पर एवरेज भी हर एक शिफ्ट का लगभग कम ही था। जबकि इस बार एवरेज देखेंगे तो लगभग 99 से तो स्टार्ट है। जो सबसे टफ शिफ्ट है उसके एवरेज 99 है, जबकि पिछली बार सबसे इजी शिफ्ट के एवरेज 99 थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लगभग 20 नंबर तक का एवरेज पर भी डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए, इस बार का जो सबसे हाईएस्ट एवरेज है वो आप देखेंगे तो 116 है, 111, 116 है। तो ये हाईएस्ट एवरेज है, जबकि पिछली बार जो हाईएस्ट एवरेज था वो 100 था। अब इस बार का जब इतना एवरेज ही है तो कितना कट ऑफ जा सकता है, जबकि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ लगने हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग लगना है। तो हिंदी भाषी राज्यों वालों के लिए तो इस बार बहुत ही मुश्किल हो पाएगा सिलेक्शन लेना। किंतु अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए, अभी ये इस बार का है 2024 का। इस पर अगर हम कुछ रैंक के बारे में बात करेंगे तो देखिए, 128 नंबर पर इसमें जो रैंक बताया गया है केवल 3,000 अभ्यर्थियों में वो 959 रैंक बताया गया है 128 रॉ स्कोर पर। अर्थात केवल 3,000 में लगभग 1,000 तो ऐसे ही है जिनके 128 प्लस है। 1/3 केवल 3,000 में। अब उनके पास कितना ऐसा डाटा होगा एसएससी के पास, यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि क्या इस बार का लेवल रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब मैं शिफ्ट बाय नॉर्मलाइजेशन का कुछ आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम कितना नॉर्मलाइजेशन इस बार मिल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स बताए गए हैं और ये बिल्कुल रियल डेटा है। लगभग 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का डेटा है। अब देखिए, इसमें जो सबसे ईजी शिफ्ट है यहाँ पर देख सकते हैं वो 30 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट है जो एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि इसमें कैंडिडेट कम है तो हो सकता है कि बाद में इसका जो है एवरेज कम आए जब उनके पास ज़्यादा डेटा जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ से हम मान सकते हैं जो 22 फरवरी की पहली शिफ्ट है वो आप कह सकते हैं सबसे ईजी शिफ्ट है, जिसके स्कोर एवरेज स्कोर 111 बन रहे हैं। और सबसे हाईएस्ट शिफ्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 27 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, जिसके एवरेज स्कोर 97 बने हैं। अब देखिए 111 और 97, अगर एसएससी एवरेज बराबर करके इस बार नॉर्मलाइजेशन करेगी तो मिनिमम इन शिफ्ट के कैंडिडेट को लगभग आप कह सकते हैं कि 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और मिलता है। पिछली बार 19 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन मिले थे। मैं किसी वीडियो में विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि जो रैंक आईक्यू पर नॉर्मलाइजेशन होता है और डीएल में उसका कितना डिफरेंस आता है। पिछली बार 19 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिले थे, किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शिफ्ट के पॉइंटों में अंतर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इन सारे शिफ्ट का केवल 99 एवरेज है, पॉइंट में डिफरेंस आया है, आप देख सकते हैं इतने सारे शिफ्ट का। और यहाँ पर मैक्सिमम शिफ्ट के केवल पॉइंट में अंतर है। तो इस बार ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं होगा, क्योंकि पेपर उसी लेवल का बनाया गया था कि सबका लगभग औसतन जो है वो बराबर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादा यहाँ पर एवरेज गया है, उनका जो है हो सकता है कि नंबर कम करे या फिर टफ शिफ्ट वालों का बढ़ाकर एवरेज बराबर करे। तो देखिए अगर ये सबका बढ़ाते हैं तो पहली शिफ्ट यहाँ पर जो सबसे हार्ड शिफ्ट लगी है इनके 14 नंबर बढ़ेंगे, इनके भी 14 बढ़ सकती हैं। अब देखिए 14 यहाँ पर ये तो इस हिसाब से हम कह रहे हैं, उनके पास तो 50 लाख डेटा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग 8 से 10 नंबर तक इस बार मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 8 से 10 नंबर तक। क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं हुआ, 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आया था। तो 8 से 10 नंबर तक का इस बार नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जिनका सबसे टफ शिफ्ट है उनका जो है नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है। बाकी देखिए ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक प्रूफ भी दूंगा कि इस शिफ्ट वालों का, जैसे यहाँ पर अगर इनके 101 है और इनके 103 है, तो हो सकता है कि इनके जो है ज़्यादा नंबर मिल जाए। तो हर एक अभ्यर्थी का ये नॉर्मलाइजेशन अलग से करते हैं, किसी का उसी शिफ्ट में ज़्यादा मिल जाता है, किसी का उसी शिफ्ट में कम मिल जाता है। अब दिल्ली पुलिस में अगर आप देखेंगे या फिर प्रीवियस एसएससी जीडी का ही मैं आपको दिखा दूंगा किसी वीडियो में, उसका जो सबसे यहाँ पर हाईएस्ट शिफ्ट लगा था और जो लगभग 10-20 नंबर पर शिफ्ट लगी थी पिछली बार, उससे उनके ज़्यादा मिले थे। 20 वालों का जो इजी शिफ्ट में था वो टफ वाले से ज़्यादा मिले थे। तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आप जो है ऐसा नहीं बता सकते कि किसको कितना मिलेगा। हाँ, जो हार्ड शिफ्ट है इनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने वाला है, ये आप कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने एवरेज भी देख लिया कि लगभग 111 तक का ही एवरेज इस बार बन रहा है, इससे ज़्यादा ही बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि कितना जा सकता है, एक एक्सपेक्टेड जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ कितना हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के बेस पर प्लस इस बार जितने भी शिफ्ट के एवरेज आए हैं, जितने भी डेटा हमें मिला है, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे पहचान में पिछली बार जो है मेरिट से बाहर हुए थे, उनके भी अच्छे स्कोर इस बार बने हैं। तो इस बार कट ऑफ तो हाई रहनी है। बाकी हिंदी राज्यों की जो है उनकी तो और भी हाई जाएगी। हिंदी राज्यों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सिलेक्शन लेना, किंतु अगर आपके अच्छे स्कोर बने हैं सिलेक्शन तो होगा ही। बाकी आप लोग निराश ना होइए, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती होती ही ऐसी है। अब आप खुद सोचिए कि 90% करने वाला अभ्यर्थी भी इसमें अगर बाहर हो जाएगा, फिर वो कितना एक्सपेक्ट करेगा। अब देखिए जैसे 20 क्वेश्चन रीजनिंग में सभी किए, 20 मैथ में सभी किए, लगभग 18-19 जो है हिंदी में कर लिए, अब 15 इसमें जो है जीएस में कर लिए। अब कितना कर सकता है, अब इसमें जो है इतना तो लगभग सभी किए हैं। अब इसमें भी अगर 1-2 क्वेश्चंस जो नहीं आ रहा है, अगर किसी के तुक्के से भी सही हो गए, वो तो आपसे आगे निकल जाएगा। तो तुक्के का भाग होता है हिंदी राज्यों में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, क्योंकि लगभग इतना सभी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग को निराश नहीं होना है। यूपी वाले अभी यूपी पुलिस की तैयारी करें, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, इसमें तो 50 फिल्टर लगा देते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन लेना। तो यहाँ पर ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखिए इस बार एवरेज हाई गया है, तो इससे आप ये ना समझिए कि हिंदी राज्यों का बिल्कुल हाई चला जाएगा, क्योंकि जितने भी नंबर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि केवल यूपी बिहार हिंदी राज्यों के होंगे। इस बार जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती उनके भी अच्छे स्कोर बने हैं, क्योंकि पेपर जो आया था वो उनके लैंग्वेज में आया था, तो वो भी रीजनिंग में पूरा किए हैं, मैथ में पूरा किए हैं, जीएस में मैक्सिमम स्कोर किए हैं। केवल हिंदी या फिर इंग्लिश में उनका थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, जो कि हिंदी राज्य वाले नहीं है। बाकी वेस्ट बंगाल वाले भी इस बार 140 प्लस बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वेस्ट बंगाल के भी, क्योंकि उनके लैंग्वेज में पेपर आया, वो मैथ रीजनिंग पूरा किए। तो इस बार इन राज्यों के भी कट ऑफ हाई जाएंगे, और इसीलिए आपको एवरेज हाई देखने को मिल रहा होगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो ये हो सकता है, क्योंकि लगभग
26,000 वैकेंसी है तो इसका 8 गुना फिजिकल में बुलाएंगे, 2 लाख अभ्यर्थी इसके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर फिजिकल का कट ऑफ जो हो सकता है वो ये हो सकता है। और यहाँ पर ये हमने प्रीवियस ईयर भी लिखा है कि पिछली बार इतनी वैकेंसी थी, इतना कट ऑफ फिजिकल के लिए गया था। इस बार लगभग आधी वैकेंसी है तो इतना तो कम से कम जा सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन इस बार ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 नंबर तक भी हो सकते हैं। पिछली बार तो 20-20 हुए थे। और यहाँ पर देखिए यूपी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो 128 से 133 हो सकता है जनरल का। यहाँ पर मैंने सभी यूआर का जो हाईएस्ट जाता है वो बताया है। बाकी आप अपना प्रीवियस देखिए, प्रीवियस ईयर जो आपका फिजिकल का कट ऑफ गया था उससे आप लोग +5 मार्क अगर ज़्यादा हैं तो आपका फिजिकल में कॉलिंग आएगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर जिनका भी नहीं है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, तो आप प्रीवियस कट ऑफ देखिए, उससे 5 से 6 नंबर अगर आपके इस बार ज़्यादा हैं तो आपके फिजिकल के लिए कॉलिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर यूपी का इतना जा सकता है जनरल एरिया का, बिहार का देख सकते हैं 120 से 125 हो सकता है, राजस्थान का 127 से 29 हो सकता है, हरियाणा का 27 से 29 हो सकता है, गुजरात का 82 से 87 हो सकता है। अब देखिए इन राज्यों का ज़्यादा भी जा सकता है क्योंकि इस बार उनके लैंग्वेज में पेपर आया तो वो भी अच्छे स्कोर किए हैं। महाराष्ट्र का 90 से 93 हो सकता है, असम का 65 से 70 इस बार जा सकता है, झारखंड का देख सकते हैं 110 से 17, छत्तीसगढ़ का 83 से 89, एमपी का 124 से लेकर 129 तक एमपी का हो सकता है। उसके बाद ओडिशा का 93 से 98, हिमाचल का 110 से 116, जम्मू कश्मीर का 69 से 73, वेस्ट बंगाल का 90 से 95, दिल्ली का 16 से 22, उसके बाद पंजाब का 78 से 84 और उत्तराखंड का 115 से 121 के बीच फिजिकल के कट ऑफ हो सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हालांकि कुछ लोगों के इसमें नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था फिजिकल के लिए 2022 में, उसका PDF ओपन करना है। उसमें आपको अपना कैटेगरी का, अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ देखना है, उससे +5 मार्क्स अगर आपके ज़्यादा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। बाकी देखिए एक्सपेक्टेड ही है, आपके थोड़े बहुत कम भी बन रहे हैं तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। बाकी इतने हैं तो आप पूरे जी जान से फिजिकल की तैयारी करिए, आपके फाइनल सिलेक्शन की भी पूरी संभावना रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। आपके कितने स्कोर बने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।